Assalamu alaikum, dear students. Hope you are fine and doing good at your home. So once again I come here for class 10th. In class 10th, as you know, we are teaching I am teaching you the fifth lesson, in which today our topic is sustainable development. Sustainable development क्या होता है? First we should know that what is sustainable development. Sustainable development is the idea. This sustainable development is the idea that human societies, एक आइडिया होता है जिसमें ह्यूमन सोसाइटीज जो है मस्ट लिव, मतलब एक आइडिया होता है जिसमें ह्यूमन सोसाइटीज है, सोसाइटी के लोग जो है उसमें रहते हैं, मिलजुल के लोग रहते हैं एंड मीट देयर नीड्स, और उनकी जो ज़रूरियात हैं उनको यूटिलाइज करते हैं विदाउट कंप्रोमाइजिंग, लेकिन उसमें वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, उसमें वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। जिस नीड की उनको ज़रूरत होती है उस नीड को वो हासिल करते हैं, लेकिन वो कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते फ्यूचर जनरेशन का वो केयर नहीं करते हैं। फ्यूचर जनरेशन जो आने वाली है उनका वो केयर नहीं करते हैं टू मीट देयर ओन नीड्स, मतलब जो फ्यूचर जनरेशन है उनकी नीड्स के बारे में वो नहीं सोचते हैं। उस चीज़ को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक बार फिर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द आइडिया दैट ह्यूमन सोसाइटीज मस्ट लिव and meet their needs without compromising the ability of future generations to meet their own needs. मतलब यह आइडिया यथ मज लूख सोसाइटी मज लूख रोजान तुम पन जरूरत पूर कर, तुम फ्यूचर जनरेशन हूँ कत ख्याल तुम तस कंप्रोमाइज कर कह, तिकेज तुम पन्नी वो सिर्फ अपनी आप की नीड्स का जो है ख्याल रखते हैं। तो हमें ये ज़रूरी है कि हमें जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनका ख्याल रखना भी ज़रूरी है। अगर हम उनका ख्याल नहीं रख सकते तो उनके लिए जो है प्रॉब्लम्स बहुत सारी इन फ्यूचर में क्रिएट हो सकती है। तो प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो सकती हैं। There are major 3 problems related to sustainable development. 3 तरह की प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट वन फूड की प्रॉब्लम हो सकती है, सेकंड वन वाटर की प्रॉब्लम हो सकती है, थर्ड वन फ्यूल। 3 चीज़ों की प्रॉब्लम हो सकती है अगर हम केयर नहीं कर सकते। फूड, द अमाउंट ऑफ रिच फर्टाइल, जो अमाउंट होता है रिच फर्टाइल का लैंड में, नीडेड टू ग्रो क्रॉप्स, उसमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, उसमें नीडेड टू ग्रो, उसमें हम क्या करते हैं फिर ग्रो क्रॉप्स करते हैं सच एज राइस वीट जो भी होता है, ठीक है। इज बिकम, फिर उसके बाद क्या, इज बिकम लेस एज वी आर यूजिंग अप मोर एंड मोर लैंड फॉर अदर पर्पस। देखो, कोई ज़मीन होती है जिसमें हम फर्टाइल, ठीक है, क्या करते हैं, फर्टाइल लैंड होते हैं, उसमें हम ग्रो क्रॉप्स करते हैं, उसमें वीट आता है, राइस आता है। फिर उसके बाद इस बिकम लेस, फिर ये लेस हो जाती है एज वी आर यूजिंग अप मोर एंड मोर लैंड फॉर अदर पर्पस। जैसे कि हमारे पास ज़मीन है, फिर हम उसी ज़मीन को क्या करते हैं, दूसरे कामों में जो है यूज़ करते हैं। इस तरह से उस ज़मीन की जो रिच फर्टाइल जो है लैंड जो है उसको क्या हो जाएगा, उसमें हम ग्रो क्रॉप्स नहीं कर सकते, वही लैंड हमने दूसरी जगहों पे जो है यूज़ किए।
सॉइल न्यूट्रिएंट्स और गेटिंग डिप्लेक्टेड। और इतना ही नहीं, उससे क्या हो सकता है, जैसे कि उसमें जो वो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में, जब हमने वो यूज़ नहीं की किसके लिए, क्रॉप्स के लिए, फिर वही ज़मीन हमने दूसरी जगहों पे यूज़ की, फिर उनमें जो वो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, सॉइल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, गेटिंग डिप्लेक्टेड मतलब उनके अंदर जो ज़ख़ीरा होता है वो खाली ख़त्म हो जाता है। फिर तो हमें सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, जो फूड आता है वो कहाँ से आता है, अर्थ से आता है, ठीक है। उन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए हमें। अगर हम ख्याल नहीं करेंगे तो फ्यूचर में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। ये फर्स्ट वन, फूड में प्रॉब्लम आ सकती है। सेकंड वन, वाटर। वी यूज़ फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर्स। जैसे कि आपको पता है कि जो फ्रेश वाटर जो है हम कहाँ से यूज़ करते हैं, रिवर्स से करते हैं, पॉन्ड से करते हैं। किसके लिए, ड्रिंकिंग के लिए, फॉर ड्रिंकिंग एंड क्लीनिंग, और क्लीनिंग के लिए। बट हाँ, हम क्या करते हैं, बट डम्प गार्बेज इनटू देम। हम क्या करते हैं, हम इसी पानी में जो है गार्बेज जो है इसमें डाल देते हैं। द रिवर्स एंड पॉन्ड्स आर गेट पोल्यूटेड। इससे क्या हो जाता है, इससे जो रिवर्स हैं, जो पॉन्ड्स हैं, वो क्या डे बाई डे क्या होते हैं, पोल्यूटेड हो जाते हैं। दिस वे आफ्टर सेवरल ईयर्स, इससे क्या हो जाएगा, बहुत टाइम के बाद, बहुत सालों के बाद, वी विल हैव नो क्लीन वाटर फॉर आवर यूज। तो इस मतलब जैसा कि हम डे बाई डे यूज़ करते हैं वाटर, अगर हम उसका केयर नहीं करेंगे, अगर हम उसको ज़्यादा पोल्यूट करेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, कुछ सालों के बाद हमारे पास पीने का अच्छा पानी नहीं होगा, यूज़ करने के लिए अच्छा वाटर नहीं होगा। तो इससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो है प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया फूड में प्रॉब्लम आ सकती है, वाटर में प्रॉब्लम आ सकती है, सेकंड वन। एंड थर्ड वन, दैट इज़ फ्यूल। वी आर यूजिंग लॉट ऑफ वुड फ्रॉम ट्रीज। जैसे कि आपको पता है कि हम बहुत सारा वुड जो है यूज़ करते हैं, वो कहाँ से मिलता है, ट्री से मिलता है, एज फ्यूल्स एज फॉर कंस्ट्रक्शंस। फ्यूल के लिए भी हम यूज़ वुड करते हैं, कंस्ट्रक्शन के लिए भी हम वुड यूज़ करते हैं, और होम्स के लिए भी कर सकते हैं, फर्नीचर, ठीक है। ये सब चीज़ें एज मोर एज ट्रीज और बीइंग कट, जितना हम डिफॉरेस्टेशन करेंगे, जितना हम ट्रीज़ को कट करेंगे, इट इज़ इफेक्टिंग द क्लाइमेट। इससे क्या हो जाएगा, इससे किस पे इफेक्ट पड़ जाएगा, क्लाइमेट पे ऑफ द प्लेस, और भी मतलब इससे किस पे, जैसा कि अगर हम ज़्यादा कट जो है ट्रीज़ करेंगे, दरख्त जो हम ज़्यादा काटेंगे, उससे इफेक्ट पड़ेगा, किस पे पड़ेगा, क्लाइमेट पे इफेक्ट पड़ेगा। इट इज़ इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ प्लेस। फिर क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम वेदर। क्लाइमेट पे जब ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, उससे एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में आ जाएंगी, ठीक है। उसमें जैसे कि फ्लड्स आ सकते हैं, एक्सट्रीम ज़्यादा से ज़्यादा सर्दी आ सकती है, ज़्यादा गर्मी आ सकती है उन प्लेसों में जहाँ पे ये ट्रीज जो कट करते हैं। इससे क्या हो जाएगा, इससे इफेक्ट पड़ा हमारी किस पे, सिंपल से हमारी, इट इफेक्ट्स आवर डेली लाइव्स। तो हमारी जो डेली लाइव्स है उन पे जो है इससे बहुत बड़ा नुकसान पड़ सकता है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए फ्यूचर का। तो सब उसमें अगर हम ख्याल नहीं रखेंगे इन चीज़ों का, तो कहाँ कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, फूड में प्रॉब्लम आ सकती है, हमारी वाटर में प्रॉब्लम आ सकती है, हमारे फ्यूल में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।